हेलो, क्या आशना, अभिषेक, अनोनिमस, दुर्गा, कशिश एंड मधु एंड ऑब्वियसली प्रिया एंड राहुल, एम आई ऑडिबल? यार आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून यार। राहुल, आई एम सीइंग यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द क्लास आई गेस। कशिश, क्लियरली सर। अच्छा ठीक है, ओके। एनी डाउट फ्रॉम द लास्ट क्लास? कोई दिक्कत? चलो, वैसे बाकी सारे क्या मतलब, ये तो वहां पे रहती है, दैट इज यू आर डूइंग अप डाउन। तू भी भाई अप डाउन करता है? पटेल नगर अप डाउन। अच्छा, तेरा पीजी समर्था फ्लैट? अच्छा, पीजी नहीं है, फ्लैट है। अच्छा, कितनी दूर है मतलब यहाँ से? रमेश नगर तेरा? मुझे पता नहीं रमेश नगर कहाँ है, बट स्टिल हाँ, करोल बागी। अच्छा ठीक, बढ़िया। अच्छा, वाई एम आस्किंग है ना, एटलीस्ट आई कैन बेसिकली एक्सपेक्ट some strength in the class when you are having only one class. You are having only one class today ना? करंट अफेयर्स तक? अच्छा, सुबह मॉर्निंग वाला, ठीक है, ओके। एंड दैट इज टेकन बाय अवर क्या, हाँ, विकास सर, है ना? विकास सर हमारी क्या बहुत बढ़िया बनती है ना? ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। हाँ क्या? हाँ, लिबरल वाले है ना थोड़े से, आज वाले क्या, विकास सर, मी एंड अक्षय सर। ठीक, चलो ठीक है, लेट अस स्टार्ट द क्लास। ठीक, अच्छा, व्हाट वी डूइंग इन द लास्ट क्लास आई गेस, क्या एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, है ना? सैटरडे का मूड थोड़ा चिल लगता है ना? ज्यादा क्लासेस नहीं होते। अच्छा, सैटरडे व्हाई आई एम बेसिकली लाइकिंग सैटरडे, ऑन सैटरडे हम क्या कमिंग इन कैजुअल्स, अदरवाइज आई इन फॉर्मल्स, है ना? तो थोड़ा सा ना फॉर्मल वॉर्मल मुझे क्या कैरी करना अच्छा नहीं लगता। व्हाई? कहीं शर्ट यहाँ से निकल रही है, कहीं यहाँ से निकल रही है ना? अनऑफिशियल हॉलीडे, हाँ ठीक, झुको तो ऐसे करके झुको है ना कि शर्ट ना निकल जाए ना, बड़ा इट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। टी शर्ट इज गुड, ठीक है, चलो ना, चलो लेट अस स्टार्ट। अच्छा, आई एम सीइंग देयर इज अ डिसेंट स्ट्रेंथ इन ऑनलाइन एज वेल। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, आई वाज बेसिकली डिस्कसिंग रिगार्डिंग, पता नहीं राइट नाउ क्या किरण मैम बेसिकली क्या कॉल्ड मैन, शी वाज सेइंग कि सर एक क्लास में लड़की है जिसका क्या मॉडर्न हो चुका है, पता नहीं मुझे। ठीक है, मैंने तो क्या प्रिया मैम से आई बेसिकली हैड अ डिस्कशन, मैंने बोला क्या मैं मॉडर्न स्टार्ट कर दूं? उन्होंने बोला सर मॉडर्न से स्टार्ट करें? मैं बोला हाँ ठीक है, मॉडर्न से स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो अब स्टार्ट कर दिया, अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर बताना। ठीक है, चलो, we were basically क्या had discussed regarding the advent of Europeans, and this advent of Europeans में in the very last of the class, ठीक, we basically had discussed regarding क्या some brief of the things, that is how these people basically came to India, in which we basically discussed regarding क्या Treaty of Tordesillas, ठीक है, Treaty of Tordesillas के बारे में बताया, and several of the Europeans that basically क्या came, ठीक। उसके बाद we basically had a discussion that who among the following had basically came to India, जिसमें we talked about क्या Portuguese, बताया पोर्चुगीज, ठीक है, देन योर डच, ठीक, ब्रिटिश, एग्जैक्टली, एंड फ्रेंच। बताया था, ठीक, दिस आई बेसिकली टोल्ड यू इन द लास्ट ऑफ द क्लास। इसमें आई बेसिकली डिस्कस रिगार्डिंग योर पोर्चुगीज, पोर्चुगीज के ऊपर भी बेसिकली हैड अ सर्टेन काइंड ऑफ डिस्कशन। ठीक, अच्छा, व्हाट यू कैन डू, ऑब्वियसली आई एम ऑलवेज सेइंग इन द क्लास 100% ऑफ द फैक्ट्स कैन नेवर बी कवर्ड, ठीक है, ठीक। सो व्हाट यू डू, यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द स्पेक्ट्रम एज वेल एज फ्रॉम एनसीईआरटीज, ठीक है, एंड यू हैविंग एनी ऑफ द प्रॉब्लम प्लीज टेल मी, ठीक है। मैं बता रहा हूं, मैं 100% क्या फैक्ट्स क्लास में नहीं कवर हो सकता, आई विल क्या गिविंग यू a broad idea so that when you will be reading books it will be a easy task for you, है ना? That is the only role of coaching। अच्छा, अब देखना, if I'm saying Portuguese we were basically doing, and इसमें Portuguese में भी basically had discussed regarding a few of the Portuguese that basically came, है ना? Then we basically had a discussion on क्या Vasco da Gama, ठीक है, yes exactly, BC fan, अब याद रहता है ना? अच्छा, उस टाइम पे it might get look bit stupid, है ना? लेकिन धीरे धीरे मुझे पता है कि this approach is क्या basically क्या it is very effective। कैबरल, ठीक, फ्रांसिसो डी अल्मेडिया, ठीक, एल्बरकर्की एंड ठीक नीनो डी हुना, ठीक। अच्छा, लेट अस स्टार्ट विद योर
क्या कैब्रल वी बेसिकली हैड डिस्कस्ड, ठीक. उसके बाद आई बेसिकली गिव यू अ सर्टेन काइंड ऑफ जिस्ट ऑफ व्हाट इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ योर blue water navy as well as brown water navy, है ना. Blue water navy I basically told you is basically that of the navy which is basically having the capability that it can strike anywhere in the world at any point of time. And then I basically discussed regarding brown water navy. What was brown water navy? That is if your navy is basically having the capacity to strike at any point, if I'm basically saying at any point in a particular region. Take for example, if I'm talking about India is a brown water navy and not a blue water navy. Why? Because the dominance of India is majorly in the portion of what? In the portion of south. Able to understand? That is South Asia. ठीक. अच्छा, अब देखना, ठीक. I basically had discussed regarding क्या फ्रांसिसो डी अल्मीडा के बारे में किया था, नहीं किया था क्या थोड़ा बहुत, हाँ, स्टार्ट किया था. अच्छा, हेडिंग डालना प्लीज, राइट डाउन, क्या फ्रांसिसो डी अल्मीडा. इसमें फ्रांसिसो डी अल्मीडा में बेसिकली टोल्ड यू दैट दिस ऑफ द पर्सन हैड बीन द फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर इन इंडिया. लिखवाया था, फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर इन इंडिया. राइट डाउन सेकंड पॉइंट, he was also the crafter of blue water policy. जब देखो, that is how your blue water policy will be coming into this of the picture. देखना थोड़ा सा, okay. He was the crafter of what? That is blue water policy. समर्था सेरी वो दोस्त नहीं आई और ना ही वो लड़का आया, कौन सा पीछे, कृष्णा. क्या नहीं आ रहा सर? ठीक, ओके. अच्छा, वो क्या यही पीजीजी में रहता है? अच्छा, उसके ना ऐसे एक भेज दियो कि सर का दिल टूट गया, ठीक है. अच्छा, ठीक है. सो फ्रांसिसो डी अल्मीडा में राइट ऑन वेरी फर्स्ट ऑफ द पॉइंट. अच्छा, हु आर यू अनोनिमस? अनोनिमस ये कौन है यार? यहाँ पे जब लिंक से ज्वाइन करो ना तो अनोनिमस आता है. हु इज दिस अनोनिमस? यार नाम टाइप कर दे प्लीज, राइट डाउन. नंबर फर्स्ट ऑफ द पॉइंट इज, ठीक, ही वाज द क्राफ्टर ऑफ ब्लू वाटर पॉलिसी. अच्छा, ब्लू वाटर पॉलिसी, अब अगर मैं बात बताता हूं, दैट इज ब्लू वाटर नेवी वाज व्हाट? दैट इज यू आर हैविंग द डोमिनेंस ओवर एंटायर ऑफ द रीजन, ठीक. सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लू वाटर पॉलिसी, basically meant that you are having the dominance over entire of the Indian Ocean. And that was basically, if I'm talking about the mindset regarding whom, that is very first of the Governor General, Portuguese Governor General in India, that he was basically the crafter of your blue water policy. Acha, in order to implement this blue water policy, he also had a certain kind of fights, ठीक, versus other of the Arab travelers who were also trying to have a certain kind of dominance in this entire of the region. ठीक है. उसने क्या किया यहाँ पे, क्या बहुत सारे क्या अरब्स एंड इजिप्शियन ट्रैवलर्स हैड बीन देयर. अच्छा, ऑब्वियसली आई बेसिकली टोल्ड यू कि व्हेन योर एज ऑफ द रेनेसांस बेसिकली केम, है ना, तब मैं क्या बोलता था कि दीस पीपल वर बेसिकली रिस्ट्रिक्टिंग द यूरोपियंस टू हैव एक्सेस टू ईस्ट इंडीज, ठीक है, फ्रॉम द लैंड रूट. Obviously, if I'm talking about when they basically had discovered what, that is your sea route, obviously this entire of the claim is not going to be unchallenged. There has to be certain kind of challenge to this claim as well, that how you are basically able to discover the route from Europe to India. Able to understand? ठीक. And as a result of that, यहाँ पे क्या होती थी ना, बहुत ज्यादा, जब वो बोलते थे कि we basically had to implement the blue water policy in which entire of a Portuguese dominance will be there in this entire of the region. ठीक है, तो क्या करते थे, Egyptians and those of the Arab travelers basically क्या used to have a fight with whom? That is Portuguese. And as a result of that, इसमें जो फ्रांसिसो डी अल्मीडा का जो सन था ना, he also died. He also died. So please remember this thing. Write down next point. अगला लिखना. Almeida's son was lost. Almeida's son was lost. Almeida's son was lost. In the combined battle, Almeida's son was lost. In the combined battle against Egyptians and Gujaratis. Against Egyptians and Gujaratis. अगला देखो, अगला write down. Albuquerque. Write down next of the heading as Albuquerque. Egyptians and Gujaratis. गुजरातीज इसलिए क्योंकि ना गुजराती अगर मैं बात करूं, अच्छा, हैव यू हर्ड अबाउट इट, देयर वाज अ सर्टेन ऑफ न्यूज की स्यूज कैनाल, सबको पता है कहां पर है स्यूज कैनाल? कहां पर है समर्था? स्यूज कैनाल कहां पर है? अच्छा, वेरी गुड, ठीक है. अच्छा, वेरी गुड, ठीक है. जैसे अगर मैं बात करता हूं, दिस इज माय क्या अफ्रीका का रीजन. अच्छा, मैं पूछता क्यों इसलिए हूं, है ना, इसको ये मत समझना कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूं, ठीक है. पर्सनली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ना, व्हेन समवन इज बेसिकली आस्किंग यू समथिंग,
एंड व्हेन यू आर नॉट एबल टू आंसर, सो वो चीज है ना पूरी दुनिया पूरी आपकी लाइफ टाइम तक आपको याद रह जाएगी, है ना। ये पता है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना कि कभी नहीं भूलते, है ना। सो दैट इज व्हाई बेसिकली क्या हैविंग अ सर्टेन काइंड ऑफ इंटरैक्टिव क्लासेस। अच्छा देखो इधर अगर मैं बात कर दूं ना, दिस इज योर क्या अरब पेनिनसुला इस टाइप से, ठीक। एंड दिस ऑफ द रीजन यू विल बी क्या फाइंडिंग ओवर हियर, ठीक। ये क्या आपका हो गया अरब पेनिनसुला एंड दिस इज योर, अच्छा यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर एक छोटा सा क्या एक छोटा सा यहाँ पे क्या एक पेनिनसुला आता है, दिस है ना, छोटा सा एक पेनिनसुला आता है जिसको हम क्या कॉलिंग है सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। क्या आता है सिनाई पेनिनसुला, है ना। इन दिस सिनाई पेनिनसुला इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, ये क्या होता है गल्फ ऑफ स्यूज एंड गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ स्यूज एंड गल्फ ऑफ अकाबा। यहां से आपकी क्या एक कैनाल निकलती है विच इज बेसिकली कनेक्टिंग, ठीक, विच इज बेसिकली कनेक्टिंग टू योर व्हाट, दैट इज मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी। अच्छा कुछ टाइम पहले ना हुआ क्या था कि एक शिप था, ठीक है, वो फंस गया था एंड दैट बेसिकली क्या बिकेम अ नेशनल न्यूज। क्यों बना बेसिकली नेशनल न्यूज? क्योंकि देखो यार अगर आप जाते हैं, इफ यू आर बेसिकली गोइंग टू मेडिटेरेनियन सी, यू बेसिकली हैव टू कवर दिस एंटायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। एंड व्हेन यू आर बेसिकली गोइंग थ्रू स्यूज कैनाल, व्हेन यू आर बेसिकली गोइंग थ्रू स्यूज कैनाल, व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग, इट इज क्या, इट इज रिड्यूसिंग योर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, ठीक है। वो इस टाइप का कैनाल है कि मतलब उसमें क्या होता है, व्हेन यू आर बेसिकली गोइंग ना, ठीक, इट इज नॉट लाइक कि फ्री मूवमेंट ऑफ शिप इज बेसिकली टेकिंग प्लेस, है ना। यू बेसिकली हैव टू डू अ सर्टेन काइंड ऑफ बुकिंग, ठीक है। उसके बाद इट इज बेसिकली लाइक अ मोटर जैक नहीं होता कार का जैक, ठीक है। उसके बाद योर शिप विल बी अपलिफ्टेड टू अ सर्टेन अदर प्लेटफॉर्म एंड देन यू विल बी अलाउड टू गो, ठीक है। और उसमें क्या हुआ, ये वाला क्या शिप गया था फंस। अच्छा इंडिया के लिए वो क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज एंटायर ऑफ द क्रू ऑफ दैट शिप वाज इंडिया, ठीक है। तो उस टाइम पे नेशनल न्यूज बना था क्या कि हम लोग क्या जैसे गाड़ी फंसा देते हैं कहीं पे भी जाके, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या एक लंबा सा ट्रैफिक जैम हो जाता है। सिमिलरली इंडियंस की वजह से, ठीक है, इंडियंस की वजह से क्या हो गया, क्या वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ द ट्रैफिक जैम दैट वी आर बेसिकली कंसीडरिंग इन द मैरीटाइम जोन, ठीक है। अच्छा तो अच्छा कमिंग टू योर क्वेश्चन सर, गुजरातीज कैसे, है ना। तो गुजरातीज अगर मैं बात करूं ना, गुजराती सेलर्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट had been very much active in this entire of your navigation, ठीक है। आज के टाइम पे भी अगर मैं बात करूं, गुजरात इज नॉट, अच्छा दैट नेविगेशन इज आल्सो देयर, है ना। अच्छा इसमें अगर मैं बात करूं नॉट ओनली इन दिस, आपने लोथल का नाम सुना होगा, अभी नहीं सुना तो मैं बता देता हूं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ना एक क्या मेरी साइट होती थी क्या, लोथल एक साइट थी मेरी, नोट डाल के कहीं लिख लेना, आई विल टीचिंग यू इंडस वैली एज वेल, ठीक है। लोथल एक साइट थी मेरी कहां पे, in the region of Gujarat, contemporary Gujarat, ठीक। and this Lothal had been the center of your maritime trade, ठीक है, had been a center of maritime trade, had been a center of what, maritime trade। अच्छा when it had been the center of maritime trade, तो इससे आप क्या पता कर सकते हैं भैया, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से this entire of the region of the Gujarat has been very much active in what, in your shipping as well as trading के पर्पसेस से, ठीक है। तब से लेके अब तक गुजरात हैड बीन वन ऑफ द लीडिंग रीजन इन द वर्ल्ड फॉर शिपिंग। आज के टाइम पे इंडिया इज द लार्जेस्ट, आई गेस लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट, ठीक, इन शिपिंग रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। वो कहां पर सबसे ज्यादा है, गुजरात में। And as a result of that, Gujarati sailors had also been active. They were basically taken by other of the powers, okay, in order to sail through this entire the region very effectively. ये चीज याद रखना। किसके, हाँ पोर्चुगीज में यार, ये जो मैं बोलता हूँ ना, जो पोर्चुगीज में जो वास्को डी गामा आया था, इनका भी जो एक सेलर था वो गुजराती ही था, ही हैड बीन अ गुजराती ओनली, ठीक है, ठीक। अच्छा अगला लिखो, दैट इज व्हाई बेसिकली सेइंग क्या, अच्छा ऑब्वियसली क्या गुजरातीज का भी इसमें स्टेक था, है ना। सो दैट इज व्हाई बेसिकली टोल्ड यू दैट ही हैड अ सर्टेन काइंड ऑफ टसल विद whom, दैट इज गुजरातीज एज वेल एज इजिप्शियन पीपल, ठीक। अच्छा अगला लिखना है, राइट डाउन नेक्स्ट और द पर्सन दैट इज एल्बुकर्क। क्या गॉट एविडेंस ऑफ फायर ऑल्टर, हाँ यार, क्या मैंने कशिश तेरे साथ करवाया था क्या, नहीं अभी तो नहीं करवाया, हाँ एग्जैक्टली जब इंडस वाली करवा दूंगा ना तो हर चीज आपकी टिप्स पे होगी, ठीक। एल्बुकर्क लिखना, एल्बुकर्क लिखना, नंबर फर्स्ट इसमें प्लीज लिखना, he was the crafter of the Portuguese rule in India, he was the crafter of Portuguese rule in India, okay. as he captured Goa from Sultan of Bijapur, अच्छा बीजापुर यार कहां पर है, कर्नाटक में, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा हाँ
कर्नाटका, ठीक। तो अगर मैं बात करूं ना बीजापुर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, इट हैड बीन क्या इन द कंटेम्परेरी रीजन ऑफ व्हाट, दैट इज कर्नाटका, ठीक। उस टाइम पे अगर मैं बात करूं दैट इज गोवा का रीजन, दिस गोवा का रीजन यूज्ड टू क्या कम अंडर whom, दैट इज सुल्तान ऑफ बीजापुर। बीजापुर इज द कंटेम्परेरी क्या जोन ऑफ वेयर, दैट इज कर्नाटका ना। और जब आपने क्या किया, सुल्तान ऑफ बीजापुर से क्या ले लिया, गोवा ले लिया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं बात करूं दैट इज पोर्चुगीज प्रेजेंस इन गोवा बेसिकली इंक्रीज्ड, एंड दिस गोवा इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिकेम व्हाट, दैट इज हब ऑफ द पोर्चुगीज इन इंडिया, पोर्चुगीज इन इंडिया। एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक। अच्छा, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग एल्बुकर्की। अच्छा, समटाइम्स है ना, इट इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, जो मैं बोलता हूं ना पॉपुलर क्वेश्चन, अभी मैं बताऊंगा नीनो डी गुना के ऊपर के, जब मैं अभी नेक्स्ट ऑफ द थिंग दैट विल बी डिस्कसिंग, उसके ऊपर इस बार भी क्या यूपीएससी 2023 में दे हैड क्या आस्क्ड वन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, बताते हैं अभी। देखो ऑब्वियसली नॉट, दे आर नॉट यूजिंग द नेम नीनो डी गुना, बट बताते हैं अभी कैसे, ठीक। राइट डाउन नंबर थर्ड ऑफ द पॉइंट। अच्छा, जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ना, दीज आर वेरी प्रीलिम सेंट्रिक पॉइंट, याद रखना इसे, ठीक। समटाइम्स दे आर बेसिकली डूइंग सुल्तान ऑफ बीजापुर की जगह दे आर डूइंग सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, और ये भी बहुत फेमस है, ठीक है। तो याद रखना सुल्तान ऑफ बीजापुर है, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा नहीं है, ठीक। अच्छा, वेयर इज गोलकोंडा, अर्नब, आंध्र प्रदेश, याद रखना, ठीक है, कंटेम्पररी आंध्र प्रदेश, ठीक। ये वाला अगर मैं बात करता हूं ना, दिस इज योर रीजन ऑफ गोलकोंडा, एग्जैक्टली। गोलकोंडा रॉक्स भी अगर आप पढ़ते हैं ना, गोलकोंडा रॉक्स और आल्सो क्या वेरी मच फेमस इन ज्योग्राफी, तो याद रखना रीजन ऑफ गोलकोंडा इज देयर इन दिस ऑफ द रीजन, ठीक। अगला लिखना, राइट डाउन थर्ड पॉइंट इन एल्बुकर्की। He was responsible for abolition of sati. He was responsible for abolition of sati. He was responsible for abolition of sati. अच्छा देखो यार, एक मैं बात करता हूं, समटाइम्स यू कैन गेट कंफ्यूज्ड कि सर अबॉलिशन ऑफ सती बेसिकली क्या हैपेंड इन द ईयर ऑफ 1829, ठीक है, थ्रू रेगुलेशन नंबर 17, क्या राजा राम मोहन रॉय ने करवाया था, अभी मैं उसके बारे में बात करूंगा, बट दैट वाज अंडर द एरिया ऑफ व्हाट, दैट इज ब्रिटिश डोमिनियन, ठीक। This if I'm talking about before Britishers, ठीक, Portuguese abolished sati within their own region, ठीक है, much before when British did it, ठीक है, and person who was basically responsible for this was whom, that is Albuquerque. Albuquerque के दो बहुत इंपॉर्टेंट क्या काम याद रखना, नंबर फर्स्ट, अच्छा एक तो क्या तीन इंपॉर्टेंट काम, क्या नंबर फर्स्ट, he had been क्या called as a crafter of what, that is क्या Portuguese empire in India, take number second you please have to remember that is he was responsible for the abolition of sati as well, and number third you please remember that क्या he introduced a permit system of shipping, ठीक है, he introduced what, number third of the point in Albuquerque that is very much important is that he introduced what, that is permit system इन शिपिंग। ये इस इन तीनों पॉइंट पे इतनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि क्या बताओ, ठीक, इन सेवरल ऑफ द टुच्चा ऑफ द एग्जामिनेशन एज वेल। अच्छा, व्हाट इज टुच्चा, टुच्चा क्या होता है, टुच्चा बेसिकली मींस वर्थलेस, टुच्चा मींस वर्थलेस, ठीक। अच्छा, फॉर मी टुच्चा इज व्हाट, एनी एग्जाम दैट इज नॉट यूपीएससी इज टुच्चा। वैसे क्या वो भी बहुत अच्छे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जस्ट है ना, इन ऑर्डर टू मेक अ सर्टेन काइंड ऑफ क्या लेवल। तो बहुत सारे टुच्चा एग्जामिनेशन में दीस क्वेश्चन आर बेसिकली क्या कमिंग इन रिपीटिशन, क्या एल्बुकर्की के ऊपर क्या इतनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, क्या तीन ही पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है, ठीक। एक क्या परमिट सिस्टम पे, परमिट सिस्टम ऑफ व्हाट, शिपिंग, अबॉलिशन ऑफ सती, एंड नंबर थर्ड ऑफ द थिंग इज बेसिकली व्हाट, दैट इज यस एग्जैक्टली, ठीक। अच्छा देखो ये परमिट सिस्टम क्या था, व्हाट वाज दिस एंटायर द परमिट सिस्टम इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, दे वर बेसिकली सेइंग ऑब्वियसली पोर्चुगीज हैव इमर्ज्ड एज व्हाट, अ major naval power, ठीक, it has basically emerged as what, major naval power, and I basically told you what that is through Francisco de Almeida ने क्या बोला था, क्या that we want a kind of policy of blue water policy, that we should be having dominance over what, this entire of the region, able to understand। अच्छा, तो जब अगर मैं बोलता हूं यार इन्होंने क्या किया, वो इस रीजन में क्या करना चाहते थे, they basically wanted to have a certain kind of dominance, ठीक। in order to ensure your dominance, how you are basically ensuring it, by restricting the movement, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि ये भाई का तो क्या बिजनेस भी है, क्या प्रॉपर्टी डीलिंग का है ना, अगर तू बोलेगा यार इस लैंड पे मेरा डोमिनेंस है और मैं वहां पे जाके तेरी बिना परमिशन के क्रिकेट खेल लूं, कबड्डी खेल लूं, तो ये अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। अच्छा बोल देता अच्छा लगता तो मैं आ भी जाता है ना, क्या अच्छा हाँ तू ज्वाइन कर लेती है ना, ठीक। तो यार अच्छा क्रिकेट खेलती है तू, हाँ अच्छा अभी आते हैं इस वाले पॉइंट पे, बस एक चीज और कर लेना उसके बाद इसको करते हैं, ठीक।
ठीक, अगर इसमें मैं बोलता हूं दैट यू बेसिकली हैव टू क्या मेंटेन योर डोमिनेंस, हाउ यू विल बी डूइंग इट, यू विल बी डूइंग इट बाय क्या रिस्ट्रिक्टिंग द मूवमेंट. ठीक, so what they said that we will be introducing the permit system through which the ships that will be crossing in this entire of the region will firstly have to take our permission, and then they will basically can navigate in this entire of the region. So permit system, introduction of the permit system was basically introduced by whom? Albuquerque. याद रखना इसे. Able to understand? ठीक, अच्छा. एक और लिख लो, उसके बाद क्या आपका ये पोर्चुगीज वाली चीजें खत्म हो जाएंगी. ठीक, उसके बाद 1-2 मिनट बात कर लेंगे. अगला लिखना नीनो डी कूना. उससे पहले एक आपको क्वेश्चन और बताता हूं, देखो. अच्छा, अभी तक एनी डाउट इन द ऑनलाइन? आशना, अभिनव, अभिषेक, अनोनिमस, दुर्गा, कशिश, मेशवा, काफी हैं. और कौन है? प्रिया एंड राहुल. नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर. हाँ, मधु मैंने बोला है, पता नहीं है मधु अपनी वाली मैडम मधु है या कई बार क्या ले लेते हैं. हाँ, अच्छा, वो अपनी बंदी है. अच्छा, ठीक. नहीं, लेफ्ट नहीं है, शी इज बेसिकली इन दिस ऑफ द कंपनी ओनली, बट प्लेटफॉर्म चेंज हो गया. हाँ हाँ, ठीक. तो पता नहीं यार, ये मधु अपने क्लास की तो पता नहीं है या नहीं है. जब मैं नर्वस तो नहीं होता, खैर, है ना, कॉन्शियस हो जाता हूँ. ठीक है, वैसे भी मेरी क्लास क्या लोग देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना. अच्छा, एक बार, डू यू नो अंशु सर? अंशु सर को जानते हो? चलो छोड़ो. हाँ, आप जानते हैं, है ना? हाँ, ऑप्शनल की बुक्स हैं. हाँ, चलो उनके बारे में बाद में बताऊंगा. ठीक, एक बार क्या ऐसे हुआ था कुछ. ठीक, अच्छा यार, वो अगर मैं बात करूँ ना, ही हैज बीन द फैकल्टी ऑफ व्हाट, दैट इज हिस्ट्री ऑफ क्या अराउंड 15-20 इयर्स का एक्सपीरियंस टाइप, समझ रहे हो ना? ठीक है, जिन्होंने क्या हिस्ट्री को क्या घोट के पी गए, है ना. उसके बाद में एक नया लड़का आया, है ना. और अच्छा, उनके सामने उनको तो मतलब अच्छा, देखो होता क्या है कि व्हेन यू आर बेसिकली क्या एट दैट लेवल, है ना, तो मुझे लगता है ये तो पता ही होगा, ये तो पता ही होगा, है ना. तो एक बार क्या हुआ था कि ऐसे फैकल्टी रूम में थे हम लोग, है ना. तो बोला कि यहाँ पे सर क्लास ले लो. अच्छा, मैम यार बगल में जैसे क्या एपीजे अब्दुल कलाम, और उसमें क्या तुम बोलो क्या मैं रॉकेट साइंस करवाऊंगा, है ना, उस टाइप से मुझे लगा यार इनके सामने. अच्छा, शुरुआत में थोड़ा सा कॉन्शियस हुआ था, ठीक है, कि सर के सामने, तब मैं नया आया था, है ना. लेकिन उसके बाद जब एक बार खुल गए, फिर सर भी दोस्त बन गए, हमने भी क्या क्लास ले ली, उसके बाद इट वॉज ऑल यूजुअल, है ना. तो मैंने उनसे सर से बोला कि सर आपके सामने मतलब, है ना, ऐसा कोई बोले क्या कि सचिन तेंदुलकर के सामने कोई जाके बोले क्या, हम लोग का तो वो पवेलियन ही हो गया ना. ठीक, सचिन तेंदुलकर के सामने क्या कोई जाके बोले कि मैं आपके सामने बैटिंग करके दिखाता हूँ, उस टाइप से, है ना. वो हैड बीन इन दिस ऑफ द फील्ड. तो थोड़ा सा शुरुआत में हुआ था, उसके बाद तो नॉर्मल हो गया सब. अच्छा, एक क्वेश्चन यू प्लीज राइट डाउन. इस बार का क्वेश्चन है दैट इज 2023 का यूपीएससी. राइट डाउन द क्वेश्चन. अच्छा, कोशिश किया करो ना, आपने पीवाईक्यूज वगैरह देखे हैं क्या थोड़े बहुत? हैव यू सीन इट? एक मिनट रुकना यार, हिस्ट्री पे ध्यान नहीं दिया, क्यों? ठीक है, ओके. हिस्ट्री यार, अगर मैं बोलूँ ना, तो हिस्ट्री एक उस टाइप का सब्जेक्ट जिसमें कॉस्ट बेनिफिट रेशो थोड़ा सा कम होता है. दैट आई, हाँ, समझ नहीं आता. अब तो आ रहा है समझ, अब आ रहा है ना. या क्योंकि पता है, अगर मैं बात करूँ ना, सर पोर्चुगीज वर इन डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट विद मराठास यार, अभी बात करेंगे, अभी तो मैं उस पर पहुंचा ही नहीं. ठीक है, अभी तो मैं बस, अच्छा देखो व्हाट क्वेश्चन इज बेसिकली आस्किंग. ठीक, ही इज बेसिकली आस्किंग कि सर यूरोपियन पावर्स का इंटरनल कन्फ्लिक्ट आप बताइए. ठीक है, for what I'm basically doing, firstly, if देखो, whenever you basically have to establish your power, ठीक, firstly their major competition was among whom? Among other European powers. ठीक, so when they were basically able to defeat other European powers, after that, if I'm talking about, they basically switched to what? That is within this entire of the region. तो phases में हुआ था ना, उस चीज के लिए थोड़ा सा रुको. एक क्वेश्चन लिखना, प्लीज राइट डाउन. ठीक, Who among the following rulers of medieval Gujarat? इस बार का 2023 का क्वेश्चन है, 2023 प्रीलिम्स. काफी टुच्चा सा क्वेश्चन था. ठीक, Who among the following rulers of Gujarat? Who among the following rulers of medieval Gujarat? Who among the following rulers of medieval Gujarat surrendered due, surrendered due, surrendered due to Portuguese, surrendered due to Portuguese. ठीक, ऑप्शन ए अहमद शाह,
ऑप्शन ए अहमद शाह, ऑप्शन बी महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा, अच्छा लिखते बेगड़ा है, स्पेलिंग क्या है? महमूद बेगड़ा, ठीक। इसके ऊपर अगर सतीश चंद्र पढ़ोगे ना तो महमूद बेगड़ा को बोला गया कि वो इतने केजी मीट खा जाता था, ही वाज हैविंग सच बिग मुस्टैच, है ना, कभी वो पढ़ना, ठीक। महमूद बेगड़ा। नंबर थर्ड इज बहादुर शाह, नंबर थर्ड इज बहादुर शाह। नंबर फोर्थ इज मोहम्मद शाह, नंबर फोर्थ इज मोहम्मद शाह। दिस इज यूपीएससी क्या 2023 का क्वेश्चन, अभी क्या जो 2 महीने पहले हुआ है आपका। देखो अब इसको क्या, क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड में डालो, ठीक। फर्स्टली यू विल बी हैविंग अ डिस्कशन, उसके बाद देखते हैं भैया हुआ क्या, ठीक। दिस एंटायर ऑफ द क्वेश्चन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इज बेसिकली फ्रॉम योर दिस ऑफ द थिंग दैट इज एडवेंट ऑफ यूरोपियंस ओनली, ठीक। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का इस साल एक क्वेश्चन आ गया, यूजुअली आता नहीं बट इस साल दे हैड समहाउ आस्क्ड इट। अच्छा, इसका अगर मैं बात करूं, दिस एंटायर ऑफ द टसल वाज बेसिकली टेकिंग द टाइम ऑफ whom, दैट इज नीनो डी कूना। किसके टाइम पे हो रहा था? नीनो डी कूना के टाइम पे। हेडिंग डाल लो यार इसको, ठीक। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूं व्हाट बेसिकली हैपेंड कि एट दैट टाइम योर मुगल पावर वर आल्सो देयर, ठीक है। मुगल पावर वाज आल्सो देयर, मुगल पावर वाज बेसिकली आउट देयर इन इंडिया, ठीक। एंड एट दैट टाइम इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज द रूलर ऑफ मुगल्स एट दैट टाइम वाज हुमायूं, was हुमायूं। able to understand, ठीक। अच्छा, दिस हुमायूं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वाज नॉट इन गुड टर्म्स विद whom, दैट इज क्या आपका ये बहादुर शाह के साथ वो क्या अच्छे टर्म्स में नहीं थे। अच्छा, दिस हुमायूं, दिस एंटायर ऑफ द रीजन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, ये ना गुजरात के रूलर थे, ठीक। एट दैट टाइम द रूलर ऑफ गुजरात वाज whom, दैट इज बहादुर शाह, ठीक है। बहादुर शाह वो क्या थे, यहाँ के यार रूलर थे। अच्छा, एंड बहादुर शाह इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एट दैट टाइम ही वाज बेसिकली रूलर ऑफ दिस एंटायर ऑफ द रीजन। और इसमें क्या हुआ था, ठीक। हुमायूं was basically क्या thinking that whoso thinking क्या, it was क्या obvious case that whosoever was a rival of हुमायूं, ठीक है, they were given due shelter under whom, that is बहादुर शाह के पास इनको क्या दिया जाता था, शेल्टर दिया जाता था। able to understand, ठीक। अच्छा, obviously if I'm talking about बहादुर शाह ने भी क्या, he was basically क्या in very hot tussle with whom, हुमायूं, ठीक है, इनके साथ इनकी क्या बिल्कुल भी बनती नहीं थी। अच्छा, in order to defeat whom, that is Humayun, ठीक। Bahadur Shah over the period of time basically had to क्या take alliance of one greater power, ठीक है, किसी पावर को उन्हें क्या alliance चाहिए था। and as a result of that Bahadur Shah ने क्या किया, alliance किसके साथ कर लिया, that is with your Portuguese, to be more specific क्या, Nino de Cunha। able to understand? अच्छा, when he basically had an alliance with whom, that is Nino de Cunha, ठीक। उसी सारे एग्रीमेंट में सब क्या हुआ था, that he basically transferred certain of the territory and those kind of thing। but हुआ क्या, over the period of time हुमायूं basically returned, ठीक है। that will be discussing in your medieval India, ठीक है, कि क्या हुआ, हुमायूं ने he basically changed his plan that we will not be क्या coming in this entire of the region। और हुमायूं का जो डेंजर था, it was averted, ठीक है, it was averted समझ आता है ना, ठीक है, it was averted, ठीक। हुमायूं को क्या बोला कि भैया हुमायूं जी अब आपकी क्या, हुमायूं ने बोला नहीं यार, लेट अस क्या फोकस ऑन मोर इंपॉर्टेंट टास्क दैट इज आउट देयर। उन्होंने क्या अपना फोकस शिफ्ट कर लिया फ्रॉम योर बहादुर शाह। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बहादुर शाह का अलायंस किसके साथ हो गया था, पोर्चुगीज के साथ, ठीक। पोर्चुगीज में क्या किया कि नीनो डी कूना ने क्या बहादुर शाह को कर दिया, मार दिया, ठीक है। ही बेसिकली क्या किल्ड दिस बहादुर शाह एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उसकी क्या टेरिटरी कर ली एनेक्स, ठीक। तो इसमें बस एक ही क्या रूलर था, ठीक है, हु इज बेसिकली क्या हैविंग। अब उस क्वेश्चन पे जाओ, ठीक है। क्वेश्चन में अगर मैं बात करता हूं, दे आर बेसिकली सेइंग दैट इज, क्वेश्चन क्या है, किसने सरेंडर किया था, ठीक। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन दिस एंटायर ऑफ द रीजन ओनली योर बहादुर शाह वाज बेसिकली इन्वॉल्वड विद whom, दैट इज नीनो डी कूना एट द टाइम ऑफ whom, दैट इज योर पोर्चुगीज का जब यहां पे पूरा टसल हो रहा था, ठीक। अच्छा, इसको मैं क्या बोलता हूं, सो योर आंसर वाज बहादुर शाह, ठीक। छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक। अच्छा, उसमें दे आर नॉट बेसिकली मेंशनिंग दिस एंटायर ऑफ द नेम, ठीक है, बस उन्होंने क्या छोटा सा पूछ लिया क्या कि बहादुर शाह को क्या किसने सरेंडर, बहादुर शाह ने मतलब व्हिच ऑफ द बेसिकली रूलर बेसिकली सरेंडर्ड दिस दमन वाला रीजन टू whom, दैट इज पोर्चुगीज। तो याद रखना दैट इट वाज योर बहादुर शाह, इस साल का यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन। एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक। अच्छा, तो इससे क्या हुआ यार, ठीक, अगर मैं बात करूं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक,
एक बार, अच्छा ये तो मैंने क्या बता दिया आपको, क्या मेजर ऑफ द थिंग्स रिगार्डिंग योर पोर्चुगीज, ठीक है, कि भैया कौन कौन आपके गवर्नर्स आए थे, ठीक है, हु बेसिकली हैड व्हाट काइंड ऑफ टेन्योर एंड दोस काइंड ऑफ थिंग। इसके बाद मैं क्या बोलता हूं धीरे से यार, ठीक, ऑब्वियसली आई बेसिकली टोल्ड यू कि यहां पे क्या हुआ मेरा, मुगल्स वर बेसिकली एट दैट टाइम वर बेसिकली रूलिंग, मुगल क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। अच्छा, इन दिस एंटायर ऑफ द रीजन धीरे धीरे क्या हुआ, पोर्चुगीज का क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा, पोर्चुगीज का क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा। आई विल बी गिविंग यू द टाइम टू इसको क्या एक बार लिख लेना। देखो नंबर फर्स्ट उसका क्या था, नंबर फर्स्ट यू प्लीज सी द फैक्टर ऑफ रिलीजन, द फैक्टर ऑफ रिलीजन। रिलीजन समझ आता है, धर्म। अभी तक यार कोई दिक्कत तो नहीं आई ना, सब समझ आ रहा है पक्का, एक स्पीड ज्यादा तो नहीं है, ठीक है ना, सही है ना। अच्छा, नहीं यार ये वाले हम सारे पढ़ेंगे, महमूद बेगड़ा के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब किसमें आपके मेडिवल इंडिया के स्कोप पे आते हैं। वो बहादुर शाह जफर थे, बिल्कुल, वो मुगल से, मुगल वाले नहीं है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक। अच्छा, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन दिस एंटायर ऑफ द रीजन, देखो रिलीजन की बात करते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर फर्स्ट इज रिलीजन इज अ फैक्टर। रिलीजन में क्या यार, दीस पीपल वर बेसिकली क्या, वर ऑन द वर्ज ऑफ क्या स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, वर बेसिकली क्या ऑन द वर्ज ऑफ क्या स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। अब अगर मैं बात करता हूं व्हेन दे बेसिकली wanted to spread Christianity in India, obviously this was basically not accepted by the people of India, ठीक है, ठीक है, ये सब उनको क्या पसंद नहीं था, obviously so they basically lost क्या पब्लिक सपोर्ट, ठीक है, पब्लिक सपोर्ट उनको मिल गया, एंड टिल द टाइम यू आर बेसिकली नॉट हैविंग पब्लिक सपोर्ट यू विल नॉट बी एबल टू क्या रूल ओवर एंटायर ऑफ द रीजन, ठीक, बस एक बार सुन लो। अच्छा, नंबर सेकंड फैक्टर आई एम बेसिकली सेइंग इज बेसिकली क्या ऑफ गवर्नर्स, ठीक, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इज दूसरे जो यूरोपियन पावर्स आए, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्या, फॉर एग्जाम्पल आपका अगर मैं बात करता हूं फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच में विल गेट टॉकिंग अबाउट डुप्लेक्स, ठीक है, अगर मैं बात करूंगा दैट इज योर क्या इसमें क्या इंग्लिश में, ठीक, वी विल गेट टॉकिंग अबाउट रॉबर्ट क्या क्लाइव, ठीक है, इन सब के बारे में बात करूंगा, ठीक। जिस टाइप के गवर्नर्स आपके दूसरे यूरोपियन पावर्स में थे, द काइंड ऑफ एफिशिएंट गवर्नर्स, द काइंड ऑफ एफिशिएंट यूरोपियन गवर्नर्स that other European powers were basically having, ठीक, Portuguese were basically devoid of such efficient governors। एक दो नाम बहुत क्या prominent हुए, but these governors were not very much efficient in order to carry out क्या your tenure of Portuguese over a longer period of time। Able to understand? ठीक, समझ आया भाई, ठीक, निशांत ना, ठीक है, समझ आ रहा है ना। अच्छा, अब देखो नंबर थर्ड आई एम बेसिकली सेइंग इज द कांसेप्ट ऑफ हीनियस क्राइम्स। हीनियस क्राइम्स में यार क्या था, दीस पीपल वर आल्सो क्या इन्वॉल्वड इन क्यों मर्डर्स, रेप्स, रॉबरीज, एंड दीस आर द हीनियस क्राइम का मतलब क्या होता है, क्या जघन्य अपराध, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, जघन्य अपराध, ठीक है, हाँ सिन, एग्जैक्ट, सिन तो पाप होता है, हाँ यार वैसे तो क्या बहुत सारी चीजें। अच्छा देखो, एक मैं क्या बोलता हूँ, क्या रावण ने क्या किया था, कि सीता का बस हाथ पकड़ लिया था, ठीक है, और उसको किडनैप कर लिया था, है ना। अच्छा हाँ वो तो ठीक है ना, ये भी एक अलग थ्योरी है, लेकिन पहले मतलब लोगों, अच्छा ये क्या बोल रहे कि सर कि वो क्या थी, वो बस सीता की एक छाया भरती, अगर वो क्या वो सीता को टच भी कर लेता तो भस्म हो जाता, है ना, देयर इज आल्सो अ थ्योरी दैट इज आउट देयर, है ना। तो अभी मैं क्या फॉर जनरल से क्या बेसिकली कंसीडरिंग क्या कि नॉर्मल किडनैप था। अच्छा किडनैपिंग तो दिल्ली में यार बहुत हो रही है ना, मतलब अगर देखे तो यहाँ पे क्या देयर इज अ लॉट ऑफ रावण, है ना। अच्छा तो हर रावण, अच्छा अगर आप क्या करेंगे, अगर आप राम जी की तरह निकल पड़ेंगे, है ना, रावण को मारने के लिए, है ना, तो आपको पकड़ लिया जाएगा, है ना। तो भैया चलो किडनैप तो हुई, पहले ये बता तूने मर्डर क्यों किया, है ना, उस बार प्रूव करते रहो सर इट वाज एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस, है ना। तो भैया वो प्रोसेस भी तो खराब है, तो बोला यार बीवी तो दोबारा आ जाएगी, मैं जेल चला गया तो, है ना, लेट अस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं हियर एंड देयर, है ना। तो वो वाली चीज है यार, अब तो टाइम काफी बदल गया है, ठीक। अच्छा बस ये कर लो, उसके बाद क्या मैं पोर्चुगीज खत्म करके आई विल क्या हैविंग अ 2 or 3 minutes ब्रेक, ठीक। अच्छा देखो, आई बेसिकली टोल्ड यू रिगार्डिंग क्या कैब्रल बताया था, ठीक। कैब्रल में मैंने क्या बताया दैट दिस एंटायर ऑफ द क्या दिस पोर्चुगीज sailor was able to discover what that is region of Brazil, and over the period of time what basically happened that they had one more colony in which they can basically focus, ठीक। तो इसकी वजह से इनका शिफ्ट कहां पर हो गया था, फोकस ऑन Brazil, and as a result of that their interest if I'm talking about in the Indian subcontinent that basically क्या declined, able to understand, ठीक। अगला मैंने क्या बोला दैट इज अच्छा इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूं, दैट इज नेवल एंड डच मेरीन पावर,
ठीक, पहले मैंने बोला दैट अर्लियर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट योर क्या सुपर पावर वाज बेसिकली हूम, दैट इज पोर्चुगीज. व्हाई? बिकॉज दे वर वेरी मच क्या सुपीरियर इन व्हाट, ठीक, दे वर वेरी मच सुपीरियर इन योर नेवल पावर. ठीक है, नेवल पावर में क्या थे, बहुत ज्यादा सुपीरियर थे. बट विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, what basically happened that these are the people that is other European power also क्या had a better navy. तो जो डोमिनेंस पोर्चुगीज ने बनाया था ना, that was what equalizing. ठीक, अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, होता क्या था कि क्या जब आपकी क्या मुगल्स की शिप्स जाती थी, ठीक है, मुगल्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हैड अ बिट ऑफ नेवल प्रेजेंस आल्सो. ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं था बट थोड़ा बहुत नेवल प्रेजेंस भी था. ठीक, व्हेन मुगल्स का शिप यूज्ड टू क्या गो फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, these Portuguese if I'm talking about, they used to attack what, that is Mughal ka ship, and as a result of that this was just not going well with whom, that is Mughals. और इसीलिए Mughals basically waged a war against whom, against Portuguese where in Hooghly in 1632. ठीक, जिसमें क्या किया, पोर्चुगीज को डिफीट करके उन्होंने क्या, उनकी पूरी क्या पावर, इट वाज ओवर. दो दे वर बेसिकली प्रेजेंट इन बिट्स एंड पीसेस. ठीक है, लेकिन पोर्चुगीज एज अ मेजर यूरोपियन पावर, इट अल्टीमेटली केम टू डिक्लाइन. ठीक, एक बार इसको लिख लेना यार, डिक्टेशन लगाने की जरूरत है क्या, इसको बस पॉइंट फॉर्म में लिख लो कि इट विल नॉट बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, बस एक एक पॉइंट लिख लेना. इसका मैं लिखवा देंगे क्या, बैटल ऑफ हुगली ऑफ 1632. हाँ बिल्कुल. और इसमें क्या था, मीर कासिम. ठीक, अ पर्सन हु बेसिकली क्या फॉट फ्रॉम दिस ऑफ द साइड वाज बेसिकली मीर कासिम. मीर कासिम ने क्या किया था, मुगल्स की तरफ से फाइट किया था. हाँ, अच्छा, हाँ, प्लीज राइट डाउन. ही वाज इन अलायंस विद बहादुर शाह. ही वाज इन अलायंस विद बहादुर शाह ऑफ गुजरात. टू रिमूव हुमायूं द मुगल रूलर. To remove Humayun the Mughal ruler. Able to understand? Full stop. But after the danger of Humayun was averted, Kuna killed Bahadur Shah. एक नोट डाल के लिखना, राइट डाउन वन नोट, एक नोट डाल के लिखो. नोट यू प्लीज राइट डाउन. ठीक, मिलिट्री बेसिस ऑफ पोर्चुगीज, राइट डाउन. नंबर फर्स्ट, सेंट थोम इन कंटेम्प्रेरी मद्रास, मतलब चेन्नई. सेंट थोम इन मद्रास, Saint Thome in Madras. Number second, Nagpattinam in contemporary Andhra Pradesh. Nagpattinam in contemporary Andhra Pradesh. Nagpattinam. Done. एक पॉइंट लिख लेना. As a result of, भाई उस टाइम पे शाहजहां था. ठीक, एज अ रिजल्ट ऑफ मुगल रूलर शाहजहां, शाहजहां ऑर्डर्ड. अच्छा, इसको एज अ रिजल्ट के पहले एक लाइन लिख लो, दैट पोर्चुगीज वर बेसिकली क्या अटैकिंग द मुगल शिप्स, एंड एज अ रिजल्ट क्या पोर्चुगीज वर अटैकिंग द मुगल शिप्स. As a result of that, ruler Shah Jahan ordered governor of Bengal Qasim Khan. Okay, ordered governor of Bengal Qasim Khan from Hooghly, and thus Hooghly was captured in the year of 1632. And as a result of that, Hooghly was captured in the year of 1632. ठीक है, अच्छा,
अब इसके बारे में डिक्लाइन ऑफ पोर्चुगीज के पॉइंट लिखना चाहो तो यू कैन बेसिकली राइट डाउन। यार देखो यार, ये इसकी यार मुगल्स की जो डायनेस्टी थी ना, ठीक, इसके अगर आप देखेंगे इसके कुछ जियारुद्दीन समथिंग करके डायनेस्टी है, ठीक। मुगल डायनेस्टी इज डिफरेंट, ही बेसिकली बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट डायनेस्टी, बहादुर शाह, ठीक है, डिफरेंट डायनेस्टी, कहते वो नहीं है जो तो कंसीडर कर रहा है, ठीक है। इसकी डायनेस्टी चेक करना है, दिस इज नॉट मुगल डायनेस्टी, ठीक है। एक बार क्या इसकी डायनेस्टी का एग्जैक्ट नेम मैं बता भी देता हूं, रुको, जस्ट वेट अ सेकंड। मुजफ्फरिद डायनेस्टी, ठीक है, इसका कोई कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं था, ठीक है। ये वाले जो बहादुर शाह इनकी डायनेस्टी कौन है? मुजफ्फरिद डायनेस्टी, मुजफ्फरिद डायनेस्टी। कौन से वाली ट्रीटी का? या वो तो मेरी 1492 में हो गई थी, ठीक है, वो हो गई थी। अब ये जैसे अगर मैं बात करता हूं ना कि जैसे जैसे मेरी ट्रीटी तो मैंने साइन कर दी, ठीक, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग, दैट इज योर जियोपॉलिटिकल कंडीशंस आर बेसिकली क्या चेंजिंग। अब जैसे अगर मैं बोलूंगा, जैसे क्या पाकिस्तान बोलता रहता है क्या कि भैया हमें क्या ये दे दो, क्या कश्मीर अश्मीर दे दो, हम क्या बोलते हैं भैया शिमला एग्रीमेंट ऑफ क्या 1972, आपने क्या किया था कि इसको एलओसी मान लिया था, ठीक, कि दिस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस विल बी कंसीडर्ड एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है। अच्छा, तो हमने भी बोला था क्या कि उस टाइम पे उन्होंने भी बोला था दिस विल बी कंसीडर्ड एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर, तो भैया ट्रीटी आप मानो, ठीक है, ट्रीटी मानो। ट्रीटी हम नहीं मानते, क्यों? बिकॉज ऑफ योर सर्टेन ऑफ द डोमेस्टिक कंडीशंस दैट आर बेसिकली आउट देयर। उस टाइम हमने क्या उन्हें हरा कर क्या किया, उनसे ट्रीटी तो साइन करवा ली, दैट इज शिमला एग्रीमेंट, ठीक, बट दे आर बेसिकली नॉट फॉलोइंग इट। तो वेदर कंप्लायंस टू एनी ट्रीटी और नॉट, it will be discussed, it will be क्या, it will be by whom, it will be decided by certain of the geopolitical conditions that are basically happening, ठीक है। तो पहले मैंने क्या वो ट्रीटी साइन किसमें हो गई थी, क्या पोर्चुगीज एंड स्पेनिश में, ठीक है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या ब्रिटिश आ गए। अब ब्रिटिश ने बोला यार ऐसे क्या तुमने साइन कर ली, ऐसे थोड़ी ना कि हम पीछे रह जाएंगे, ठीक, वी विल आल्सो बी क्या गेटिंग इन्वॉल्वड इन दिस एंटायर ऑफ द एसेट। किसके ऊपर? नहीं, स्पेन में तो मैंने क्या, स्पेन में कहा, स्पेन को तो पोर्चुगीज उसने क्या कंट्रोल किया था ना। ब्राजील की साइड मेरे पोर्चुगीज का कंट्रोल बाद में आया, ठीक, तभी तो मैंने बोला कि इनका क्या फोकस ऑन ब्राजील। ब्राजील को क्या पहले किसने फोकस किया था? ब्राजील अगर मैं डिस्कस करूं, ठीक है, किसने डिस्कस किया था? कैब्रल ने डिस्कस किया था, ठीक है। एंड दैट कैब्रल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये क्या थे? पोर्चुगीज थे। पहले किसका प्रेजेंस आया वहां पर? पोर्चुगीज का प्रेजेंस आया, ठीक। हाँ, क्या? नहीं, हुगली यार अगर मैं बात करूं ना, ये हुगली क्या है? हुगली इफ आई एम टॉकिंग, हुगली इज अ रिवर इन योर बंगाल, ठीक है। और ये कहां के थे? वहीं के क्या गवर्नर थे उस टाइम पे, ठीक है। तो हुगली अगर आप देखेंगे ना, हुगली इज बेसिकली रिवर इन बंगाल, ठीक है। तो उसमें अगर मैं बात करूं उसे, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर क्या, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक, यू बेसिकली हैव टू टेक, अच्छा खुश हो गई, ठीक है, यू हैव टू टेक क्या सर्टेन ऑफ द क्या, चलो ऐसे ही खुश हो लेते हैं ना, यू हैव टू बेसिकली टेक सर्टेन ऑफ द एक्शन इन व्हाट, उत्तर प्रदेश। तो आप क्या करेंगे? योगी जी को कॉल लगाएंगे। उसी टाइप का केस था कि भैया जरा देख लेना, दीस पोर्चुगीज आर बेसिकली क्रिएटिंग लॉट ऑफ रकस। 1632 नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा देखो, अगर मैं बात करता हूं, ठीक, सर्टेन ऑफ द पोर्ट सिटीज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ना, जब भी मैं पूरे रीजन की बात करता हूं, पूरा रीजन कभी भी किसी के पावर के अंडर होता है, ठीक है, ठीक। सो आई बेसिकली टोल्ड यू दैट दिस एंटायर जो हुगली का पोर्ट था, वहां पे किसने अपने क्या, यो पोर्चुगीज हैड बेसिकली मेड अ सर्टेन काइंड ऑफ क्या, a kind of enclosing for themselves from where they used to क्या have a certain kind of operations, ठीक। अच्छा, so in order to break their backbone, उन्होंने बोला यार ये तो तुम्हारे रीजन के पास पड़ रहा है, so what you do, इनको इस जगह से हटा दो, and as a result of that they were basically removed, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर मैं बोलूंगा over the period of time, ठीक, क्या हुआ आपका, ठीक, इन एंटायर ऑफ रीजन, ठीक, यहां पे क्या हुआ था कि आपका क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक,
ब्रिटिश का डोमिनेंस रहा था, ठीक, इन इन यू एंटायर ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, दैट इज गोवा, गोवा हैड ऑलवेज बीन अंडर हुम, दैट इज पोर्चुगीज, टिल अबाउट क्या, इन 1961, ठीक है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल होते। डन, ठीक। और किसी को कोई डाउट? हाँ एग्जैक्टली, यू कैन डू थिंग लाइक दैट। अच्छा तेरा क्या, अगर मैं लड़की होता, है ना, तेरा ब्रेसलेट में, ये क्या है, सॉरी, नेकलेस क्या बोलते हैं इसे, व्हाट डू यू कॉल इट? हाँ, है ना। तो मैं क्या, आई एम ऑल्सो क्या राइटिंग द नेम एज सैम। अच्छा एक बात बता, ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेम समर्थ, समर्थ बेसिकली मीन्स केपेबल, है ना, व्हाट, समर्था इज ऑल्सो क्या? अच्छा समर्था मीन्स रूलर एंड समर्थ मीन्स केपेबल। अच्छा ये तेरा नाम किसने रखा? अच्छा तेरा नाम किसने रखा? मोबाइल ने? अच्छा मम्मा ने, मैं मोबाइल ले मैं सही है यार, ठीक। अच्छा मेरे क्या नाम की एक क्या बहुत अच्छी स्टोरी है, ठीक। अर्लियर वी बेसिकली यूज्ड टू लिव इन रेंट, ठीक है। हम क्या करते हैं, रेंट वेंट पे रहते थे, ठीक। अनोनिमस इज टाइपिंग समथिंग, ठीक। वी यूज्ड टू क्या, लिव इन रेंट। अच्छा जब हम लोग रेंट पे रहते तो अवर लैंड लेडी वाज बेसिकली क्या, बंगाली, ठीक है, बंगाली थी। और कहाँ से थी? शी वाज बंगाली एंड शी वाज प्रिंसिपल ऑफ सम केवीएवी, है ना, केवी की प्रिंसिपल थी, है ना। तो शी यूज्ड टू कॉल मी गंजू, है ना। अच्छा तो हम क्या थे कि रहते थे, अच्छा मैं क्या था, हमेशा ना एक बड़ी सी फैमिली में पला बड़ा, जिसमें क्या 10 में से 9 लड़कियां रहती थी, है ना। फॉर एग्जाम्पल माई आई हैव 2 एल्डर सिस्टर, ठीक। और जो हमारी लैंड लेडी थी उनकी क्या 4 लड़कियां थी, ठीक। आसपास की भी लड़कियां वड़कियां मिला के ना 8-9 लड़कियां हो जाती, तो उसके बीच में आई वॉज द स्मॉलेस्ट ऑफ द बॉय, है ना। तो उस टाइम पे क्या मैं हमेशा क्या पला बड़ा, ठीक। तो ऑब्वियसली आई वॉज वेरी मच पैम्पर्ड, है ना। अच्छा तो वो तो वहां से तो मैं आ गया था करीब क्या 5 साल में भी बेसिकली लिव दैट हाउस, ठीक। तो जब मैं जा रहा था, मतलब आई वॉज बेसिकली अबाउट टू गो स्कूल, है ना। तो वो जो मैडम थी उन्होंने बोला कि इसका नाम मैं रखूंगी। मैंने बोला अच्छा आप रख लेना, है ना। अच्छा तब होता भी था, आजकल तो नहीं भैया हम ही रखेंगे। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है कि पापा, नहीं नहीं, पापा के 3 लेटर, मम्मी के 3 लेटर और नाम बन गया, है ना। हाँ जो भी है, जो भी है, आई डोंट नो अबाउट दैट, है ना, ठीक। पापा जैसे वो क्या अवीरा, नहीं किसका, अनुष्का एंड विराट का क्या रखा है उसने, अवीरा और समथिंग क्या रखा है, ऐसे ही कुछ नाम है ना। कि उसके 3 लेटर उठाए, इसके 3 लेटर उठाए, और हाँ विदुष्का, है ना, ऐसे कुछ करके रखा है ना, विरुष्का शायद, हाँ वामिका नहीं है यार, इसका कुछ विरुष्का विरुष्का करके कुछ यार नाम लिखा है। हाँ? अच्छा वो हैशटैग है, अच्छा मुझे नहीं पता। लेकिन आज है ना मेरी दीदी भी ऐसे कुछ नाम रखने के सोच रही है कि 3 इधर से 3 उधर से, है ना। और नाम बन गया आजकल, ये ट्रेंड है। पहले क्या होता था, दे यूज्ड टू क्या डू दीस काइंड ऑफ, विरुष्का में भी, अच्छा प्रोबेबली आई डोंट नो है ना क्या नाम है, बट है ना। तो उस टाइम पे क्या बोला कि नहीं इसका नाम रखेंगे। अच्छा अच्छा मम्मी पीछे से बोल रही थी नहीं नहीं नहीं, जो मैं बोल रही हूँ वही रखना, है ना। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वहां पे क्लास में गए, है ना, जब एडमिशन करवाने गए, तो पिताजी ने बोला क्या कि इसका नाम, अच्छा बच्चे का नाम क्या है, ठीक। तो बोला विवेक वो रखना चाहते थे, विवेक, है ना। तो बोलते विवेक तो हमेशा क्या लास्ट में इसका नंबर आएगा क्या, कभी भी कुछ होते हैं ना कि रोल नंबर 1 से क्या असाइनमेंट होना होता है, ठीक। और बंदे की कभी टर्न ही नहीं आ पाएगी। फॉर एग्जाम्पल हाउ द टीचर्स आर बेसिकली डूइंग इट, रोल नंबर 1 इधर आओ कुछ बोलो, है ना। तो वो चाहते थे या बी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, एस से रख लो तो इट इज अ डिसेंट, तो एस से उस टाइम पे एक ही नाम आया, दैट इज समर्थ। और उससे उन्होंने क्या नाम चेंज किया, है ना। बस सही है, कोई नहीं, बढ़िया है, ठीक। अच्छा मेशवा, मेशवा यू आर फ्रॉम विच स्टेट मेशवा, मैं भूल गया। अब धीरे धीरे करके क्या जो जो रेगुलर होंगे, है ना, मैं उनका नाम याद रखूं वरना मैं भूल जाता हूँ, है ना। अच्छा एक क्लास में क्या था, देयर वाज वन गर्ल, है ना। अच्छा उस फॉर एग्जांपल है ना, दिस इज योर स्टार्टिंग फेज, आपको इंडियन सोसाइटी में मैं ही करवाऊंगा, इधर मी और हुमा, ठीक है, 2 ही टीचर हैं यहाँ पर, है ना। तो गुजरात इन अहमदाबाद, अच्छा ओके, है ना। तो मेरे पास जब आते हैं ना बंदे, तो 1 साल हो चुका होता है, ठीक है। यूजुअली दैट एंटायर द स्लॉट ऑफ, वो मर्ज कर करके भी लास्ट में कितने बनते हैं मुश्किल से 10 और 11, ठीक है, आफ्टर मर्जिंग दोज ऑफ द बैच एज वेल, है ना। तो अभी 2 बार से जो यहाँ का एंड क्लास होता है वो मैं ही लेता हूँ, ठीक। योर सीनियर बैच एंड योर सीनियर टू सीनियर बैच, दोनों का इंडियन सोसाइटी भी मैंने ही लिया था। और जो सबसे सीनियर वाला बैच था, दैट इज, अब आई स्टिल रिमेंबर, काजल, काजल उस क्लास की है, जो एक वो थी ना ब्राइटेस्ट ऑफ द स्टूडेंट उस टाइप की, है ना। तो उसको मैं बोलता काजल वाला बैच। तो उसमें क्या थे, लास्ट में क्या थे 4 बंदे बचे थे। उसके बाद जो नेक्स्ट बैच था उसमें आई गेस के अराउंड 5 और 6, है ना। तो आपके बैच में भी ऐसे ही होगा, ठीक। लास्ट तक आते थे क्या होता है, हाँ बच्चे कम नहीं, या तो क्या कोचिंग से विश्वास उड़ जाता है, ठीक है, या तो अपने आप से विश्वास उड़ जाता है, या तो भगवान से विश्वास उड़ जाता है ना।
शुरुआत में यू आर बेसिकली हैविंग अ लॉट ऑफ ज़ील, है ना, लॉट ऑफ क्या, एंथुसियाज्म, है ना, और धीरे से पता चलता है, अच्छा मैंने बोला था कि इग्नोरेंस इज ब्लिस। फर्स्टली यू आर बेसिकली थिंकिंग दैट ओनली आई विल बी बिकमिंग आईएएस ऑफिसर, है ना, उसके बाद लगता है यार हमें छोड़ के बाकी सब बन जाएंगे, है ना, और उसमें क्या करते हैं आप फिर क्लासेस छोड़ देते हैं ना, ठीक। अच्छा तो स्टिल रिमेंबर, तो आप लोग क्या करेंगे, मुझसे ही लेंगे। अच्छा लास्ट तक आते आते मुझे क्या थोड़े बहुत ही बच्चे मिलते थे, अच्छा मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है, मैं भी कुछ बंदों को बाहर भेजूं, है ना, तो मेरे पास जैसे आते थे 10, ठीक है, लास्ट तक आते आते लास्ट क्लास में मुश्किल से रह जाते हैं 5 और 6 एंड बैच ओवर। एक तो अभी आपकी बैच में क्या देर का लॉट ऑफ नेम, हाँ लेकिन ऑनलाइन में तो है ना अभी, फिर भी क्या देर इज डिसेंट लो, हाँ नहीं अभी तो मुझे बताया गया था कि शायद यहाँ पे 2 घंटे का ब्रेक है ना, हाँ तो अगले वीक से आपका क्या दैट ब्रेक विल नॉट बी देयर, है ना, तो कितना टाइम मिलेगा आपको, 15 मिनट का ब्रेक, 15 to 20 मिनट्स का। अच्छा कैसा लग रहा है भाई, मतलब नया नया अभी क्या सब्जेक्ट, हिस्ट्री अच्छा लग रहा है, अच्छा हाँ ऐसे ही रहे, अच्छा बिल्कुल नया होगा, सही है यार, सही है, ऐसे यार खुश रहना है ना, हिम्मत मत छोड़ना, है ना, हिम्मत मत छोड़ना, अभी तो धीरे धीरे अभी आपकी हिम्मत टूटेगी, है ना, टूटेगी बस, हाँ हाँ ऐसा है ना। अच्छा मेरी तो अभी भी कल मेरा क्या, आई वाज बेसिकली फीलिंग बिट लो, लो मतलब ऐसे लड़कियों के मूड स्विंग्स तो होते हैं बहुत ज्यादा, है ना, मेरे यार मेरे होते हैं क्या, मेरे शायद 20-25 डेज में एक बार हो जाता है कि यार बस छोड़ो, है ना, तो कल ऐसा मैं लेटा हुआ था ना बेड पे, है ना, बिल्कुल लाश की तरह, है ना, लाश की तरह मतलब क्या, डूइंग नथिंग, है ना, इन दैट माई निक्कर विद अ होल। अच्छा ऐसा नहीं कि मेरे पास क्या और निक्कर नहीं है, बट दैट होल इज बेसिकली गिविंग यू लॉट ऑफ कंफर्ट, है ना, तो अपने ना घर पे और सबके घर में एक ऐसा निक्कर होता है जिसमें होल होता है ना, तो यार वो जो उसमें जो बात है ना, मतलब घर पे रहने की, दैट इज हाँ हवा आने के लिए जो भी है ना, दैट इज ऑफ नेक्स्ट लेवल। तो उसी में अपने क्या, जब जब बिल्कुल फ्री होते तो वही वाला निक्कर पहन के, एक बनियान पहन के और ऐसे बस लेटा हुआ था, है ना, यार क्या है जिंदगी में, कुछ नहीं है, सब मोह माया है ना, मम्मी ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल भाई, ठीक। अच्छा तो हुआ कि मम्मी ने बोला बेटा कुछ कर तो रहा है ना, खाली तो नहीं बैठा है, मम्मी यार ये नहीं करना है ना, जो करने आए थे वो हो नहीं रहा। अच्छा तुम हमेशा ना एक डिससेटिस्फैक्शन रहता ही है, ठीक है। अच्छा किसी ने मुझे बोला था कि है ना, जब मम्मी पापा का नहीं निकलता एग्जाम, तो क्या करते हैं, बच्चों के थ्रू अपना सपने पूरे करवाते हैं, है ना, ठीक, दैट इज 95% ट्रू। मेरे पिताजी ने भी क्या एग्जाम दिया था यूपीएससी का, ठीक, हाँ हाँ तब तब शायद है ना, तब वो बताते थे कि तब प्रीलिम्स में भी ऐसे होता था, हाँ तब प्रीलिम्स वाज बेसिकली सब्जेक्टिव, है ना, तो बोलते हैं कि ऐसे, है ना, ही वाज बेसिकली ही, हाँ तब उन्होंने कहाँ दिया था, तब वो सुलूर में थे, सुलूर इन कहाँ पर है सुलूर, तमिलनाडु, है ना तमिलनाडु में तब किरण एयरक्राफ्ट होते थे, किरण एयरक्राफ्ट वाज बेसिकली ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, है ना, तो उसमें क्या सुलूर में थे, ही वाज बेसिकली इन देयर इन जॉब, है ना। अच्छा 17 साल से उन्होंने क्या कमाना वमाना शुरू कर दिया था ना, तो तब वो जॉब में ही थे, और उसके बाद ही बेसिकली टुक द परमिशन इन ऑर्डर टू राइट सिविल सर्विसेज का एग्जाम, और तब देयर वाज नो अवेयरनेस, कोई अवेयरनेस नहीं होती थी, है ना, तो जो हमारे क्या वो उनके विंग कमांडर थे, है ना, तो विंग कमांडर ने बोला कि भैया दे पाओगे ना, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट, अरे सर दे देंगे, है ना, तो जब 3-4 लड़के गए थे और किसी का नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा उसमें अभी देयर इज वन गर्ल हु बेसिकली टॉप द एग्जामिनेशन, क्या नाम है उसका, नहीं फर्स्ट रैंक किसकी आई है, इशिता किशोर, है ना, इशिता किशोर के डैड इज नो मोर, है ना, तो अब मुझे पता चला, पता बताते हैं ना कि इशिता किशोर के पिताजी, ठीक है, वाज बेसिकली सम ग्रुप कैप्टन और समथिंग, है ना, और वो तभी क्या तमिलनाडु में मेरे पिताजी के सीनियर हुआ करते थे, है ना, तो अभी उन्होंने बताया, अच्छा धीरे धीरे क्या ऐसे बात पता चलती है ना, है ना, तो अब उन्होंने बताया। ऐसे सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्या लास्ट ऑफ द ईयर 2022 का, 2022 का आपने वो देखा उत्कर्ष द्विवेदी, है ना, शायद एक बार सर्च करना उत्कर्ष द्विवेदी, गंजा सा थोड़ा सा बंदा आता है, गंजा तो नहीं है बट डिसेंट है, ही वाज आल्सो इन एयरफोर्स, है ना, तो उत्कर्ष द्विवेदी क्या था, ठीक, जब व्हेन आई वाज बेसिकली राइटिंग माय सेकंड मेंस, आई वाज राइटिंग माय फर्स्ट मेंस एंड दैट वाज हिज सेकंड मेंस, है ना, तो मेरे बगल में बैठा था, है ना। अच्छा उस साल उसका भी नहीं हुआ था, मेरा भी नहीं हुआ था, है ना। अच्छा तो मेरा क्या फर्स्ट मेंस था, तो मैंने उससे बोला यार मैंने क्या आई हैड डन सर्टेन ऑफ द टेस्ट सीरीज, है ना, और पता नहीं यार दे आर गिविंग रैंडम मार्क्स, अच्छा तो ही सेड यार यूपीएससी में भी भाई ऐसा ही होता है ना। अच्छा मेरी क्या बड़ी खराब आदत है क्या कि जो मेरे अगल बगल रहता है ना, मैं उसके नाम याद रख लेता हूँ, है ना, और उसके बाद उसको सर्च करता हूँ कि व्हाट हैज बीन हिज यूपीएससी जर्नी, है ना। तो मैं अगल बगल सामने एक लड़की बैठी थी, ठीक है, आई स्टिल रिमेंबर, उसका भी हुआ था लेकिन उसका वेटिंग लिस्ट में था, और लेकिन लास्ट में उसको मिला नहीं, ठीक।
और बगल में था दैट वाज योर उत्कर्ष द्विवेदी, है ना। उत्कर्ष द्विवेदी का उस साल नहीं हुआ था, बट नेक्स्ट ईयर व्हेन आई बेसिकली चेक्ड, अच्छा मुझे लग रहा था चलो इसका भी देखते हैं ना, फिर से उसका इंटरव्यू कॉल आया था, मैं चलो इसका देखते हैं। उसका मैंने देखा, अच्छा मैंने पीडीएफ खोली ही थी और ऊपर नाम था उत्कर्ष द्विवेदी। मैंने बोला तो क्या कंट्रोल एफ भी नहीं करना पड़ा, ठीक ऊपर ही लग गया, है ना। अच्छा फिर मैंने 1-2 दिन वेट किया कि वही उत्कर्ष द्विवेदी है कौन है, लेकिन फिर देखा तो दैट वाज सेम उत्कर्ष द्विवेदी। जैसे आप क्या यहाँ से उतरते हो ना मेट्रो स्टेशन, यू विल बी सेइंग वन बोर्ड जिसका आजकल क्या क्रिकेट टीम स्पॉन्सर कर रहा है, जो आई विल नॉट बी टेकिंग द नेम, है ना, उसने क्या 5वीं रैंक का लगा रखा है, लेकिन वो सब झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उसकी तो मुझसे बात ही हुई है, ठीक है। तो ऐसा होता है यार, है ना। आपके बगल में जब आपका यूपीएससी का एग्जाम देंगे ना, तो बड़ा खराब सी फीलिंग आती है, खराब है अच्छा जो भी समझो, है ना। एक बंदा इस सर्विस में होगा, एक उस सर्विस में होगा ना, गाड़ियां आती हैं छोड़ने, है ना, तो हम लोगों को यार वही खराब लगता है ना। चलो यार बताओ, फिर दोबारा से दे आर गेटिंग योर सीट, नो इश्यूज। चलो अगला देखना, कितना टाइम बचा है अभी? 25, हाँ अभी तो है 20 मिनट्स, ठीक। अच्छा चलो अब थोड़ा सा बात करते हैं रिगार्डिंग व्हाट, अच्छा डच के ऊपर क्या हम बात कर सकते हैं, बहुत छोटा सा, इनका क्या प्रेजेंस बहुत ज्यादा रहा नहीं, ठीक। अच्छा एक बात बताना, डच कौन है, हु आर दीस पीपल? पीपल फ्रॉम जर्मनी नहीं बताया था, नीदरलैंड, नीदरलैंड्स, है ना। अच्छा समटाइम्स वी आर आल्सो, अच्छा एनी डाउट इन द ऑनलाइन यू प्लीज आस्क मी, है ना। समटाइम्स वी आर आल्सो क्या कॉलिंग पीपल ऑफ नीदरलैंड एज हॉलैंडर्स, सुना होगा, हॉलैंड बोलते हैं ना इसे कई बार। क्यों बोलते हैं यार, अभी भी क्यों बोलते हैं? जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, व्हाई पीपल आर बेसिकली कॉलिंग इट एज हॉलैंड, ऐसे पता होना चाहिए, तो मैंने सोचा क्या पूछ लूं। एनी ट्राई? लेकिन अभी भी वहां पे क्या, अगर मैं बात करूं, स्टिल वी आर बेसिकली कॉलिंग इट एज समटाइम्स इन स्लैंग क्या, हॉलैंड। क्यों? इसका मैं इनफॉर्मली मैं नेम बोलता हूं, दैट इज बिफोर नीदरलैंड इट वाज बेसिकली कॉल्ड एज योर हॉलैंड, बट स्टिल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट देयर आर 2 प्रोविंसेस ओवर देयर व्हिच आर नेम्ड एज हॉलैंड, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई स्टिल आर वी आर रेफरिंग क्या, दैट इज योर पीपल फ्रॉम नीदरलैंड एज हॉलैंडर्स, हॉलैंडर्स। क्यों? क्योंकि नीदरलैंड में आपकी 2 प्रोविंस मिलेंगे, किस नाम से, हॉलैंड के नाम से, एंड दैट इज व्हाई दीस पीपल आर क्या कॉल्ड एज हॉलैंडर्स। ऐसे मैंने सोचा क्या बता देते हैं। अच्छा एक चीज देखना, समटाइम्स इसको क्या करेक्ट करके 1620 कर लेना, ठीक है, 1620 कर लो। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यार, देखो एक चीज देखना कि जब भी मैं बात करता हूं ना फर्स्ट फैक्ट्री की, फैक्ट्री क्या होता है, व्हाट इज फैक्ट्री? हाँ एग्जैक्टली, ठीक। फॉर एग्जाम्पल दीज पीपल क्या बेसिकली केम फॉर द ट्रेडिंग एंड दोस काइंड ऑफ पर्पस। अच्छा जब ये ट्रेडिंग और दोस काइंड ऑफ पर्पस, ऑब्वियसली दे विल बी नीडिंग सर्टेन काइंड ऑफ प्लेस इन ऑर्डर टू फोर्टिफाई देयर एंटायर ऑफ द सेटलमेंट, है ना। तो वो क्या करते थे, दिस कंसेप्ट ऑफ द फैक्ट्री, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंसेप्ट ऑफ फैक्ट्री में क्या करते थे, अपना जो प्रोड्यूस होता था, ठीक है, दैट दे यूज्ड टू क्या स्टोर एट सर्टेन काइंड ऑफ प्लेस। अच्छा इट इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन दैट दे आर बेसिकली आस्किंग, दैट इज क्या आपका डच का पहला फैक्ट्री कहां रहा, एंड इट इज क्या स्टिल बीइंग डिस्प्यूटेड, थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। अच्छा हिस्ट्री में आपको दिस डिस्प्यूट विल आल्सो बी देयर, इट विल ऑलवेज बी देयर इफ यू विल बी रीडिंग योर स्पेक्ट्रम, ठीक है। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो स्पेक्ट्रम में इट इज रिटन एज व्हाट, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम। हाँ मसूलीपट्टनम क्या कंटेम्प्रेरी आंध्र प्रदेश, ठीक है, माछलीपट्टनम जिसको मैं पहले कहता था, ठीक है। अच्छा बट इफ यू विल बी रीडिंग ओल्ड एनसीईआरटीज, ओल्ड एनसीईआरटी समझते हैं, ठीक है, जो अब मैंने फेज आउट कर दी, ठीक है, लेकिन वो भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक। एंड इफ यू विल बी रीडिंग इन दैट ऑफ द थिंग ना, उसमें अगर आप क्या यू आर बेसिकली रीडिंग अबाउट डच, you will be finding that they had mentioned what, Tranquebar, they had mentioned Tranquebar, contemporary थरंगम्बंडी, थरंगम्बंडी ये क्या है, आज के क्या टाइम पे तमिलनाडु के रीजन में पड़ता है, ठीक है। तो ये वाले जो यार क्वेश्चंस होते हैं ना, ठीक, कि भैया फर्स्ट फैक्ट्री कहां बनी, ये कहां बना, ये हर बुक अपने अपने हिसाब से कोट कर रही है, ठीक है। बट टू बी मोर स्पेसिफिक आई एम क्या कंसीडरिंग ओल्ड एनसीईआरटी एज मोर ऑथेंटिक सोर्स, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई आई एम क्या कंसीडरिंग दिस थरंगम्बंडी, ठीक है, एज द फर्स्ट
फैक्ट्री ऑफ व्हाट, दैट इज योर डच, ठीक। बट व्हेन यू विल बी रीडिंग योर स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम में क्या दे रखा है, मसूलीपट्टनम, ठीक है। तो अब पता नहीं कि उन्होंने रिवाइज किया है नहीं कि, आई डोंट नो वेदर दे हैड रिवाइज्ड इट और नॉट, बट उसमें यू विल बी फाइंडिंग मसूलीपट्टनम। तो अगर उसमें मसूलीपट्टनम मिले तो कंफ्यूज मत होना, ठीक। ऐसे सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ना कि इसमें इंग्लिश की भी अगर फैक्ट्री, उसमें भी क्या कंफ्लिक्ट है, ठीक है। दे आर बेसिकली सेइंग क्या, मसूलीपट्टनम हैड बीन द वेरी फर्स्ट ऑफ द फैक्ट्री ऑफ व्हाट, दैट इज ब्रिटिश। बट कुछ सोर्सेज क्या बोलेंगे, कुछ सोर्सेज बोलेंगे दैट इज सूरत हैड बीन योर फर्स्ट ऑफ द फैक्ट्री। कुछ सोर्सेज क्या बोलेंगे, दे विल बी सेइंग दैट सूरत वाज वेरी फर्स्ट ऑफ द फैक्ट्री ऑफ व्हाट, दैट इज ब्रिटिश। तो उस पे और ज्यादा जब आप सर्च करेंगे, यू विल बी फाइंडिंग दैट इज फर्स्ट टेम्परेरी फैक्ट्री हैड बीन एस्टैब्लिश्ड वेयर, हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इन मसूलीपट्टनम, टेम्परेरी फैक्ट्री। But when you are talking about first permanent factory, ठीक, first permanent factory had been established where, that is in your सूरत। अलग अलग बुक अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से they are basically giving different of the answers, but still if you will be क्या seeing, मसूलीपट्टनम had been accepted as a more generalized answer, ठीक। एक FCAT का एक पेपर आया था जो मैं दे रहा था, ठीक है, तो उसमें क्या डायरेक्टली दिस क्वेश्चन वाज देयर, ठीक। फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री हैड बीन एस्टैब्लिश्ड एट विच ऑफ द प्लेस, ठीक है, तो याद रखना क्या, मसूलीपट्टनम। एंड इफ इट इज सूरत इज आल्सो गिवन, ठीक है, वैसे होता नहीं है कि बोथ ऑफ द ऑप्शंस आर बेसिकली गिवन इन द सेम क्वेश्चन, ठीक, बट फिर भी अगर दे दिया गया, ठीक, तो कोशिश करना क्या, सूरत चूज करना, ठीक। वैसे इस टाइप के डिस्प्यूटेड क्वेश्चन बनाएंगे तो मैंने आपको दोनों ही केसेस बता दिए, दैट इज फर्स्ट टेम्परेरी फैक्ट्री हैड बीन वेयर, दैट इज मसूलीपट्टनम, फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री हैड बीन वेयर, दैट इज योर सूरत। एबल टू अंडरस्टैंड? अच्छा, ठीक, आगे। अब दूसरा मैंने क्या बताया था, दैट इज इन द पोर्ट देयर वर डक्स, ठीक है, डक से मेरा क्या आया, डच, ठीक है, डच। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं ना रिगार्डिंग डच की, ठीक, डच हैड नॉट बीन क्या, वेरी प्रोमिनेंट ऑफ द पीपल, ठीक है। इनका अगर मैं बात करता हूं, दे हैड नॉट अ वेरी मेजर सिग्निफिकेंस इन दिस एंटायर ऑफ द रीजन, ठीक। इनका सिग्निफिकेंस क्या था, बस थोड़े ही दिनों के लिए था। व्हाई? Because in the meantime they had basically discovered what, that is the region of Southeast Asia। Southeast Asia समझ आता है क्या, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, that entire of the region is basically Southeast Asia, ठीक। अच्छा, obviously if I'm talking about all these European parts were basically saying that we will be having a certain of the control over these entire of the region, ठीक। और डच एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट योर ब्रिटिश वर आल्सो क्या, बेसिकली इन दिस एंटायर द टसल की भैया मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों की क्या जगह हड़पता हूं, आई नीड टू एनेक्स दीज ऑफ द प्लेसेस। एबल टू अंडरस्टैंड? एंड इन दैट ऑफ द फाइट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, देयर हैड बीन वन ऑफ द एग्रीमेंट जिसके साथ उन्होंने क्या किया, दे बेसिकली सेटल्ड दिस एंटायर ऑफ द थिंग। मैंने क्या बोला, दे बेसिकली फर्स्ट फैक्ट्री कहां पे है, 4-5 पॉइंट इसमें याद रखने। फर्स्ट फैक्ट्री हैड बीन वेयर, जैसे कल आई गेस कशिश वाज बेसिकली सेइंग कि सर क्या डच बेसिकली केम इन द ईयर ऑफ 1620 वो क्यों बोल रही थी, ठीक, बिकॉज द फर्स्ट फैक्ट्री इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इन दिस ऑफ द रीजन, दैट इज इन द ईयर ऑफ 1620। ये ईयर भी आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग मिल जाएंगे, 4-5 साल का डेविएशन हर जगह पे मिल जाएगा, और ये होता है हिस्ट्री में, ठीक। जैसे एक हिस्ट्री के ग्रेजुएट हमारे हैं, ठीक है, तो आपको क्या पता होगा कि हर बुक अपने हिसाब से क्या हिस्ट्री को इंटरप्रेट करती है। अच्छा, वी आर ऑलवेज सेइंग दैट इज हिस्ट्री इज रिटन बाय हूम, विक्टर्स, ठीक है। और वो जो इंटरप्रिटेशन का क्लॉज है ना, ठीक, डिफरेंट पीपल आर इंटरप्रेटिंग डिफरेंट ऑफ द थिंग्स इन डिफरेंट ऑफ द वेज, तो आपको हिस्ट्री में बहुत सारे इंटरप्रिटेशन मिलेंगे ऑफ सेम इवेंट, याद रहेगा, ठीक। तो एट सर्टेन ऑफ द प्लेसेस आपको क्या, वैसे इसको याद रखना दैट इट इज 1620 एज रिटन इन योर व्हाट, दैट इज ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक। लेकिन एक सोर्स में मुझे 1605 मिला था, फिर मैंने क्या किया, ओल्ड एनसीईआरटी रेफर की, तो उसमें क्या दे हैड मेंशन्ड 1620। सो फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन द ईयर ऑफ 1620 वेयर Tranquebar, that is contemporary Tharamgambandi or Masulipattnam, whatever is the case. Able to understand? In the meantime, if I'm talking about Dutch, kya discovered what, that is region of Southeast Asia, and they decided to focus in the region of where, that is Southeast Asia. Why? Because the trade of spices from Southeast Asia was very much kya profitable for them. Okay? And as a result of that, they basically thought कि let's not क्या waste our energy in this entire of the thing, and let us
have a certain kind of agreement, the other of the power that is out there, that is British. उस टाइम पे क्या ब्रिटिश पावर मेरी थोड़ी सी क्या थी उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी पावर थी, who was very much affluent. और उसके साथ उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि let us have a agreement and this is basically called as the agreement of 1667, ठीक है, जिससे मैंने बोला Dutch will be focusing where, that is Southeast Asia, ठीक, and British will be focusing in this entire of the region. समझे, ठीक. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बैटल हुई जिसने क्या, एक बेसिकली क्या, crushed all these kind of aspiration that these Dutch people were basically having, ठीक है. उसमें उन्होंने क्या बोला, this entire of the thing is basically called as, अच्छा देखो वो भी हुगली था, देख 1632 वाला भी it is हुगली. यहां पे भी same battle had basically happened where that is between British as well as Dutch in the year of 1759. In the year of 1759, ठीक है, you are basically having that there was a very fierce battle that basically happened where between in near Hooghly, between whom, that is British as well as क्या, Dutch, in which your Dutch were basically क्या, defeated, and they were defeated very badly, and as a result of that क्या, aspirations of Dutch in this entire of the region were crushed very frequently, ठीक है. अच्छा इसको मैं बात करूं तो क्या 1620 में थे, 1759 में क्या चले भी गए, उसमें 1667 में एग्रीमेंट भी कर लिया, ठीक. तो मतलब 100 साल के टेन्योर में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा उखाड़ नहीं पाए, and their tenure was क्या, soon over. Able to understand? इसको यार 4-5 पॉइंट लिख लेना. स्पाइसेस का ट्रेड वो साउथ ईस्ट एशिया से करते थे, वो कंटिन्यू था. इनका इंडिया में क्या सब कुछ एम्बिशन वर बेसिकली क्या ओवर. दिस इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, विद रिस्पेक्ट टू इंडिया. और भाई तू कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं, तू खेलता है? उसने तो बोल दिया सर मैं क्या कबड्डी खेलती हूँ, क्रिकेट खेलती हूँ, वो भी कहाँ, अर्नब के प्लॉट पे. नहीं कभी हो. मैंने बोला तो मुझे क्या कंपनी करेगी, समर्थ क्या ऑन वन एंड क्या फ्रॉम पवेलियन एंड इट इज समर्थ, है ना, ऑन ऑन क्या कमेंट्री एंड क्या बोलते हैं, कमेंट्री एंड जो भी एंड है, हाँ वो वहां से समर्था, है ना. हाँ नहीं यार तू अगर क्या बॉल करेगी मैं हट जाऊंगा भाई, क्लीन बोल्ड कर ले मुझे, है ना, कहीं मेरा क्या फीडबैक खराब कर दे तू. बोला ले भैया पड़े मेरे तीनों स्टंप. अच्छा उसके बाद भी क्या समर्था बॉल करेगी लेकिन स्टंप पे नहीं लगेगा, है फिर नहीं, अच्छा कर लेगी, अगर फिर भी स्टंप पे नहीं मार पाई तो, है ना. स्पोर्ट्स पर्सन है, क्या खेलती है? अच्छा मुझे लगा बोलेगी लूडो. लूडो तो नहीं खेलती, नहीं. अच्छा ठीक हो, सही में चेस खेलती है. अच्छा और वैसे बैडमिंटन सही में. अच्छा चलो ठीक है, हम क्या खेलते हैं भाई, लूडो, सांप सीढ़ी, है ना. अच्छा खेलती है, सही. यार पता है मैंने देखा कि देयर का लॉट ऑफ पीपल हु आर स्टिल प्लेइंग व्हाट, मारियो, पबजी. अच्छा ठीक, तो पबजी में क्या मतलब तू एज अ गर्ली बन के जाती है या फिर क्या? अच्छा ठीक. अच्छा मैंने देख, अच्छा नाम ठीक रहता है. बहुत सारे लोग थे ना क्या. अच्छा एक बार पता है मेरे साथ क्या हुआ था, आई बेसिकली वांटेड टू गेट माय आंसर्स इवैल्यूएटेड, है ना. तो देयर के लॉट ऑफ साइट्स दैट आर आउट देयर, है ना, जो आपको क्या बोलती है कि अपना यहाँ पे आंसर अपलोड करो, एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स एज वेल एज द पीपल हु आर बेसिकली कमिंग ऑन दैट ऑफ द पोर्टल, दे विल बी इवैल्यूएटिंग योर आंसर एंड गिविंग यू सर्टेन काइंड ऑफ क्या क्रिटिकल रिव्यूज. अच्छा मैं भाई अपलोड करता था भाई, एक रिव्यू नहीं, है ना. यार ये तो बड़ी दिक्कत है यार, इतनी मेहनत से लिखो भी, है ना, तो रिव्यू भी नहीं हो रहा, है ना. फिर मैंने अपना नाम चेंज किया, ठीक. हाँ फिर मैं बन गया क्या, फ्रॉम समर्थ आई बेसिकली बिकेम सिमरन सेठी, है ना. एंड दैट सिमरन सेठी का एक सुंदर सा फोटो निकाला नेट से, है ना, और डाल दिया, है ना. लड़की सुंदर थी, है ना. अच्छा जो खुद को अच्छी लग रही है वो दूसरों को भी लगेगी, है ना. सिमरन सेठी का मैंने निकाला और फोटो डाल दिया, ठीक. उसके बाद भैया जो रिव्यूज आने शुरू हुए भाई, रिव्यू पे रिव्यू. अब दिक्कत ये हो रही थी कि कोई भाई बुराई नहीं कर रहा था मेरे आंसर की, मतलब जिसने मैंने बोला कि भैया कि यू प्लीज फाइंड आउट मिस्टेक इन माय आंसर, है ना, तो भैया कोई बुराई करने को तैयार नहीं. हाँ परफेक्ट आंसर, है ना, प्लीज रिव्यू माइन, परफेक्ट, है ना, है ना. अच्छा यू विल बी नेक्स्ट आईएएस ऑफिसर, है ना. मतलब यार इतना इतना गंदा तो आंसर लिखा. दिक्कत की बात तो ये हुई कि अब जो एडमिनिस्ट्रेटर था, दैट इंस्टीट्यूट, दैट वाज आल्सो रिव्यूइंग माय आंसर, वो भी क्या कोई गलती निकाल ही नहीं रहे थे. मैंने बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है, और उस टाइम पे आई वाज बेसिकली इन द इनिशियल फेज, है ना, तो ऐसा होता है. तो दैट वाज अ प्रॉब्लम ऑफ अदर एक्सट्रीम. अभी देखो, अभी मैं दिखा भी देता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता. ठीक है. आज तक वो जो आंसर मैंने 5 साल पहले अपलोड किए थे,
ठीक है, उसकी रिप्लाई आज तक आते हैं। सोच लो, है ना, है ना। अब देख लो क्या लड़कियों को, अगर तुम लोग क्या गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते होगे, है ना, यू आर लाइक जस्ट एनी अदर पर्सन फॉर देम, है ना। सही बोल रहा हूँ ना, गर्ल पार, है ना यार। ये तो मतलब गर्ल पार तो नहीं, ये मैं बोलूंगा क्या, बंदे कुछ और ही, है ना, तो दैट इज नॉट गर्ल पार, दैट इज डेस्परेशन। दैट इज, अच्छा नहीं, फॉर यू इट इज गर्ल पार, नहीं दैट इज डेस्परेशन, भाई कोई तो मिल जाए, है ना, उस टाइप का सीन है। तो मेरी दीदी ने बोला था, अच्छा मैं उस टाइप का बंदा रहा हूँ ना, जो शुरुआत से who had basically क्या who have seen these kind of thing, है ना। तो मैं था ना कि जब मैं दीदी used to go to नाइट आउट, ऐसे परमिशन मिलता नहीं था ना, यार छोटे भाई को ले जा, है ना। तो मैं वो छोटा भाई था जो 5 लड़के के ग्रुप में ऐसे मुंडी डाल के सुनता था कि बात क्या कर रही है ना। तो उसमें क्या होता था, these people were basically talking on one thing, देख कितना चीपू बंदा है ना, 5 मिनट बाद में की फेसबुक पे रिक्वेस्ट आ गई। अच्छा ऐसा होता है ना, यू जस्ट मेट अ पर्सन और 5 मिनट बाद उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट, ऐसे ही थोड़ी ना समझता कि 18,000 फॉलोअर हुए हैं। तू नहीं करते, दूसरे करते हैं, है ना, है ना। अभी किसी लड़के के, भाई किसी लड़के का 18,000 फॉलोअर करने के लिए भाई उसे पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, उसे नोबेल प्राइज लाना पड़ेगा, तब वो जाके क्या 18,000 फॉलोअर तक पहुंचेगा। हाँ ऐसा है क्या, पावर ऑफ फेक अकाउंट। अच्छा ऐसा है क्या, नहीं यार सही में, लेकिन दैट इज हैपनिंग। लिख लिया आपने जल्दी से, अब 4-5 मिनट बचे हैं, क्या कुछ पढ़ाऊंगा तो नहीं। अच्छा बाकी क्या है आपका, क्या अच्छा इन द नेक्स्ट ऑफ द क्लास आई विल बी, अच्छा एक चीज और सुन लेना, sometimes we are क्या also क्या calling this as battle of Hooghly, sometimes we are क्या also क्या calling this as battle of Chinsura, sometimes we are also calling it as battle of Bidera। बिदेरा मतलब रीजन्स है जहां जहां पे क्या बैटल्स हुई थी ना, तो इन फ्यू अदर बुक्स यू विल क्या फाइंडिंग बैटल ऑफ चिंसुरा, बैटल ऑफ बिदेरा और बैटल ऑफ हुगली, वन एंड द सेम थिंग। डन, एनी प्रॉब्लम इन दिस क्लास, कोई ऑनलाइन में यार किसी को कोई दिक्कत तो पूछ लो मुझसे। डीन्स यार कहां पर यार, इनका ना शुरुआत से ही मतलब कुछ कुछ का, अगर मैं बात करूं ना, बंगाल ऐसा रीजन था जहां से आपका क्या बहुत सारी क्या यूरोपियन पावर्स का इट हैड बीन सेंटर। क्यों, बंगाल वाज बेसिकली वेरी फर्टाइल रीजन एज वेल, और वहां पे क्या ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है। तो इसलिए डिफरेंट ऑफ द पावर बेसिकली हैड सर्टेन काइंड ऑफ रीजन ओवर दैट 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 एंटायर बंगाल, ठीक है। तो बहुत सारी प्रोमिनेंट बैटल्स भी उस वाली रीजन में हुई हैं, ठीक। तो मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन मैं तुम्हें क्या दिखाता। अच्छा अब अगर क्या टाइप करते हो यूपीएससी समर सिंह तो आ जाती है दुनिया भर की चीजें ना। सिमरन सेट्टी के नाम से सर्च करोगे तो पता नहीं आया ना आया। अच्छा अब जाके क्या ये मत करना, अरे सर ये तो आप है ना, अगर मिल गया तो, है ना। सिमरन सेट्टी की बढ़िया से क्या एक ट्रेडिशनल में एक वो है, अच्छा कुछ होंगे जो सर्च करेंगे ना। अच्छा ये वाला यार, ये वाला प्लेटफॉर्म था जिसमें मैं आंसर अपलोड करता था, ठीक। एक ये था और दूसरा वो था बाबा जी, समझ गए, है ना। उसमें मैं आंसर अपलोड किया करता था, है ना। तो बाबा जी भी कम नहीं है। बाबा जी की भी क्या बहुत ऊपर पहुंचे बाबा जी है वो, ठीक है। सो दैट इज ऑल। ट्वीट करने थे यार पता नहीं, लेकिन अच्छा चेक भी कौन कर रहे होंगे, हमारे जैसे कर रहे होंगे, है ना। तो दैट इज द थिंग, ठीक। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है, हो गया टाइम, हो गया, ठीक। रेस्ट बी डूइंग इन द नेक्स्ट ऑफ द क्लास, ठीक। जैसे मैं हमेशा क्लासेस करता हूँ, कैसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी क्लास देखते रहिए। Blush blush, blush blush. Why? Because UPSC is not a game of IQ, it is a game of EQ। चलो बाय बाय यार, कल अगली क्लास आपकी लंबी होने वाली है, ठीक है, 2 घंटे की, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट, ठीक। चलो ओके बाय।